नदियों को और बेहतर बनाने के लिए सभी लोगों को आना होगा आगे, तभी मिशन 2025 होगा सफल। डॉक्टर सुधाकर कहते हैं, जहां पर एक समय ऐसा था कि सीताकुंड धाम पर लोग जाना पसंद नहीं करते थे, वहीं आज बाहर व दूर दराज से लोग वहां घूमने आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर जिले के सीताकुंड की, जहां पर रोजाना घूमने ठहरने लोग आते हैं। इसे स्वच्छ बनाने के लिए हर रविवार सीताकुंड धाम गोमती मित्र मंडल परिवार हर रविवार को सीताकुंड धाम पर या अन्यत्र सार्वजनिक स्थानों पर साप्ताहिक श्रमदान करता है। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी करता है। पिछले 10 वर्षों से लगातार करता चला रहा था, साथ ही अन्य सामाजिक दायित्वों को भी निभाता रहता है। उसी कड़ी में आज रविवार को सीताकुंड धाम पर साप्ताहिक श्रमदान के बाद युवा मंडल के प्रदेश संयोजक रामेंद्र प्रताप सिंह राणा एवं प्रदेश अध्यक्ष अजय वर्मा के संयोजन में परिवार की एक वार्षिक खुली बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर सुधाकर सिंह ने मां गोमती की पूजा करके शुरुआत की। संचालन राजेंद्र शर्मा ने किया। मुख्य वक्ता रहे संरक्षक डॉक्टर सुधाकर सिंह व संरक्षक रतन कशौधन, संरक्षक अजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी रमेश महेश्वरी। धन्यवाद ज्ञापित किया प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह ने। युवा मंडल द्वारा प्रस्तुत 5 प्रस्तावों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। सुल्तानपुर से टीवी इंडिया 18 से ब्यूरो प्रमुख सुजीत कुमार की रिपोर्ट। कार्यक्रम हमारा संगठन की बैठक थी। आगे की हमें रूपरेखा बनानी थी कि हमें क्या करना है, क्योंकि बीच में आपद धर्म चल रहा था, देश पे संकट था, लोगों पे संकट था। गोमती मित्र मंडल अपने इस आरती और स्वच्छता अभियान के अलावा उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि लोग परेशान हैं, लोगों की परेशानी कैसे दूर करें। तो पीड़ा निवारण, पतन निवारण के दोनों के कार्यक्रम क्योंकि आगे रहते हैं, तो पीड़ा निवारण के इस कार्यक्रम में सारे लोग लग के जन सेवा में लग गए। चाहे वो पहला हमारा लॉकडाउन का पीरियड हो, जहाँ सारे दुकानें बंद थी, जो हमारे मरीज भर्ती होते थे उनके तीमारदारों के लिए किसी के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी, कहाँ से लाते, तो उसके लिए ये सोचा गया और गोमती मित्र मंडल तुरंत आनन फानन में तैयारी करके और दिन रात दोनों टाइम की व्यवस्था बनाई गई। साथ में और हमारा जो संगठन है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके और कंटिन्यूअस उन्हें भोजन कैसे मिल पाए। फिर ट्रेन चलने लगी, श्रमिक आने लगे पैदल, उनको भोजन की व्यवस्था कैसे बने। ढेर सारे लोग थे, तो शासन ने हम लोगों से निवेदन किया, तो गायत्री परिवार और गोमती मित्र मंडल दोनों मिलके उसको दिन में गोमती मित्र मंडल और शाम को गायत्री परिवार मिलकर कोऑर्डिनेट करने लगा। ट्रेन जितनी भी आती थी, एक बार में 1200 लोग आते थे, उनके भोजन के लिए व्यवस्था के लिए सरजू जी आए हैं, वो अपने साथ में जुड़ जाते थे और एक बार में 1200 लोगों के लिए भोजन बन के जाने लगा, उनकी व्यवस्था बनने लगी। बच्चे आते थे, ट्रेन का कोई टाइम नहीं होता था, तो एक आपदा का समय माना गया। लोग भूखे थे, प्यासे थे, परेशान थे। बस अड्डे वाले जो उनके कंडक्टर थे, ड्राइवर थे, 3 दिन तक उनको भोजन नहीं मिलता था। उन सबको भोजन कराए बिना लोगों को कैसे समुचित जगह पहुंचाया जा सकता है, इस पीड़ा को देखते हुए इस कदम को आगे बढ़ाया गया और सारी एनर्जी को एक तरफ केंद्रित किया गया कि पहले ये पीड़ा से निपटा जाए, फिर आगे का कार्यक्रम देखा जाएगा। उसमें लगा रहा, लेकिन फिर जैसे स्थितियाँ सामान्य होने लगी, ये समझा गया कि गोष्ठी के माध्यम से और लोगों की सहमति लेके कैसे हम आगे बढ़ें और जो हमारा मूल कार्य है गोमती नदी को स्वच्छ बनाना, गंगा को स्वच्छ बनाना, क्योंकि पतित पावनी गंगा अगर खुद बीमार रहेंगी तो लोगों का पाप कैसे कटेगा। हमारी जो आस्था का प्रतीक है, हमारी जो धरोहर है, जिसके नाते हम गंगा और गाय और गायत्री 3 चीज़ों को कहा जाता है, हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति को बचाने का प्रयास करने के लिए गोमती मित्र मंडल पुनः अपने इस काम को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। 1 साल हमारी 1.5 साल इसलिए देरी हुई क्योंकि उस बीच में कोरोना काल आ गया और हम जो 2025 का संकल्प लिए थे उसमें कुछ कमी आई, क्योंकि आपदा काल में पहले इसको करने के लिए भगवान की प्रेरणा रहती कि वो पहले किया जाए, बाकी चीज़ें बाद में की जाए। पिछले 1.5 वर्षों से गोमती मित्र मंडल समिति की कोई बैठक नहीं हो पाई थी। स्थिति सामान्य होने के बाद कोरोना काल के गोमती मित्र मंडल की बैठक आवश्यक थी, तो हमारे युवा मंडल के संयोजक रामेंद्र सिंह राणा और प्रदेश अध्यक्ष अजय वर्मा जी ने निर्णय लिया कि जो स्वच्छता का कार्यक्रम मुख्यमंडल और संरक्षक मंडल के नेतृत्व में चलता था, उसका दायित्व अब युवा मंडल आज से ग्रहण करेगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में बैठक बुलाई गई थी। आज के इस गोष्ठी के मुख्य आयोजक हमारा युवा मंडल था और इस अवसर पर उन्हें बधाई भी देता हूं कि उन्होंने
हम लोगों के दायित्व का ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। निर्णय और लिया गया जिसमें आपने कहा गया कि इसमें कोई भी राजनीतिक दल का हाँ, ये पहले भी हमने बैठक में निर्णय ले लिया था कि राजनीतिक दल का व्यक्ति हमारे यहाँ उत्तरदायित्व तो नहीं कोई पाएगा, वो आमंत्रित सदस्य के रूप में हमारे यहाँ रहेगा। चूँकि इसका एक सामाजिक संगठन जब मजबूत होता है तो उसका लोग दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं, तो जिससे हमारे सामाजिक संगठन का दुरुपयोग न होने पावे, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हमारे यहाँ उत्तरदायित्व तो नहीं, केवल आमंत्रित सदस्य होगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।